प्यारे बच्चों नमस्कार। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर रात को देर समय तक मतलब देर रात तक हम कैसे पढ़ सकें, और बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन दे आर वेरी लेस स्टूडेंट्स जो जिनको मालूम है कि रात देर तक कैसे पढ़ते हैं। यदि आप उनमें से हैं जो पढ़ना चाहते हैं कि भाई हम रात देर तक पढ़ के ही अपना काम फिनिश करके ही मतलब 12 बजे तक 1 बजे तक 2 बजे तक फिनिश करके सवेरे 6 बजे आराम से सो के मतलब 2 बजे सो के और आराम से 6 बजे 7 बजे उठेंगे, तो यदि आप ये चाहते हैं और इसका मूल मंत्र जानना चाहते हैं कि रात देर तक कैसे पढ़ा जाता है, तो मैं आपको इस जो एक संस्कृत में श्लोक बताया जाता है उस संस्कृत श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। श्लोक यह है, कहा जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी इति पंच लक्षणम। काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे के ध्यान कौवे के समान चेष्टशील होना चाहिए। जैसे कौवा होता है ना, कितना एक्टिव होता है, कितना अलर्ट होता है, बोल के आना उनको, होता है कितना अलर्ट होता है, तो कौवे के समान हमें चेष्टशील होना चाहिए। सीखने की इच्छा, प्रबल इच्छा होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, और हमारा ध्यान कैसे होना चाहिए, बगुले की तरफ होना चाहिए। जैसे कि जो कंसंट्रेशन है बगुले की तरफ, लेकिन आज का कंसंट्रेशन कहाँ है, सारा मोबाइल के ऊपर है। फेसबुक देख लिया, यूट्यूब देख लिया, व्हाट्सएप में मैसेज ऐसे हम लोग चेक करते हैं जैसे कि जो मुकेश अंबानी साहब हैं उनसे ऊपर हमारा नंबर आता है। कोई बिजनेस की बहुत बड़ी बड़ी डील चल रही है, तो ये जो सारी चीजें हैं, वट एवर द गैजेट्स यू हैव, इन सारे गैजेट्स को आप अलग रखिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो भाई भूल जाइए, आप अभी विद्यार्थी हैं, आपका ना तो कोई बिजनेस चल रहा है ना कोई पर्सनल डील करना है आपको। सो व्हेन एवर यू आर सिटिंग ऑन अ स्टडी टेबल, इन गैजेट्स को अलग रख दीजिए। और वैसे भी फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब ये सब चलाने से क्या होता है, अरे भाई जब तक नाम नहीं बनाओगे तब तक ऐसे ही डांस कर करके फिर फेमस होगे, फिर इधर कमर हिलाना और उधर कमर हिलाना, नोबडी अप्रिशिएट। इस प्रकार के बंदों को कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपके पढ़ने की उम्र है, अच्छा पढ़िए, ठीक है ना। पैसे कमाने के बहुत अच्छे घराने से हैं और अच्छा चीज करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज। और फोकस किससे होगा, जब आप इन सारे गैजेट्स को, इन सारे फालतू की चीजों को अलग रखेंगे। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वान मीन्स होता है कुत्ते, जो सोने की जो आदत है कुत्ते के समान होना चाहिए। जैसे आप जाएंगे, कुत्ता कितना भी सोया रहे और हम थोड़ी सी हलचल करते हैं तो वो जग जाता है, तो सोना बहुत कम चाहिए। स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी, अब ये सारी चीजें आप कब सोएंगे, जब कम खाएंगे। सारी बीमारी पेट से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, पेट से। अगर आप कम खाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, भोजन जल्दी पचेगा, और जब जल्दी पच जाएगा तो जाग भी जल्दी आएगी। तो इसलिए शाम को जब आप खाते हैं ना, तो ठूस ठूस के मत खाया कीजिए। 2 रोटी पालनी होती है और आपने पाल दिया 5-6 रोटी, तो कहां से सवेरे जगोगे भाई, कहां से रात को पढ़ोगे। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है, भोजन आप आधे पेट कीजिए, उसके बाद आपका जो भी है लिक्विड में कोई दूध लेना है वो लीजिए, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, ये करते रहिए। अब आप सोचे कि भोजन कम ले लिया और मैगी चापेंगे तो कहां से पढ़ोगे, वो भी आलस देगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्पहारी, कम खाइए, स्वस्थ भोजन खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए। और ग्रह त्यागी का मतलब भाई घर मत छोड़ो। तुम कहीं बोल दो कि प्रेम सर ने बोला घर छोड़ दो, मम्मी मैं तो घर छोड़ के पढ़ेगा साला, ठीक है, ऐसे नहीं करना। इसका मतलब ये है, ग्रह त्यागी का मतलब ये है कि आप अपने आप को, जो आपका स्टडी टेबल है उसके बीच में कन्फाइड कर लीजिए कि भाई मेरे को पढ़ना है। अब 2 घंटे तक मोबाइल नहीं देखना है, 2 घंटे तक किसी से बात नहीं करनी, नहीं अनावश्यक कोई मैसेज वगैरह देखना है। अब डोरबेल बज रही है, अब 2 घंटे तक तुमने पढ़ाई को जा रहे हो दरवाजा खोलने, तो इसको कहेंगे ग्रह त्यागी। घर में रहते हुए जो भी सुख सुविधाओं वाली सामान है उनको त्याग कर दीजिए, ग्रह त्यागी इसको भी कहते हैं। सर्दी आ रही है, रजाई में बैठ के पढ़ेंगे। अब रजाई में बैठ के पढ़ेगा मेरा लाल तो कहां से पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा, उसको भी ग्रह त्यागी कहते हैं। सर्दी आ रही है, जस्ट
पैकअप योरसेल्फ, अच्छे से बंद कर लीजिए अपने आप को, टेबल पे ही बैठ के पढ़िए। कहीं नहीं ठंडी लगती है, और घर में ठंडी लगने से मरता थोड़ी ना कोई, बाहर ठंड लगने से कोई मरता है। तो इसको भी ग्रह त्यागी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, यदि आप बेहतर पढ़ना चाहते हैं, रात के स्टडी आवर्स आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कम खाइए। क्या कीजिए? कम खाइए। कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, भोजन समय पे पचेगा, जल्दी जाग भी आएगी और सोने का मन भी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है, पढ़ाई क्या चीज है? मां सरस्वती की वंदना करना है। अब हम पूजा करने जाते हैं तो ठूस ठूस के पेट में थोड़ी ना जाते हैं कि जा रहे भाई पूजा करने, नहीं, खाली पेट जाते हैं। खाली पेट रहते हैं, खाली दिमाग रहता है तो भावना अच्छी आती है। तो उसी तरीके से यदि आपको अच्छा पढ़ना है तो खाली पेट रहिए। खाली पेट का भाई जीने के लिए भोजन तो करना ही पड़ेगा, तो उतना ही भोजन कीजिए जिससे आपका मशीन चल सके। ज्यादा खाने से कोई मतलब आप बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर, या कहने का मतलब ज्यादा हेल्दी नहीं हो जाएंगे, आलस ज्यादा हो जाएगा आप में। आ रही बात समझ में? तो खाली पेट पढ़ा कीजिए। खाली पेट इन द सेंस भोजन, यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, बट दैट मस्ट बी न्यूट्रिशियस, मतलब पौष्टिक आहार होना चाहिए। फिर उसके बाद दूध पीजिए। तो इस प्रकार से आप भोजन कीजिए। दिन में भी यही है, दिन में भी सुबह ही सर क्लास में नींद आती है, अरे नींद आएगी आएगी, जब यहां से अपना मशीन ठूस के जाओगे तो चलेगी कहां पे? मशीन को हल्का रखना पड़ता है चलने के लिए। तो उसी तरीके से कंसंट्रेशन बनाने के लिए, पढ़ने के लिए अपने शरीर को हल्का रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा, और ये जो दिमाग है इसको खाली रखना पड़ेगा। आजकल मैं देखता हूं 9वीं में पढ़ रहे हैं, 6वीं में पढ़ रहे हैं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, ये तेरा ग्रुप सर्कल है, ये मेरा ग्रुप सर्कल है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, तू उससे बोल रहा है, उससे नहीं बोल रहा है। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जस्ट फोकस ऑन योर बिजनेस। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे के बीचों में पैर फंसा के और अपना समय बर्बाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप बच्चे नहीं हैं तो पिता होंगे। तो प्यारे माता पिता, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चों को ये वाले संस्कार दें। खाली ये कहने से नहीं होता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिस्टम बनाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये सारी चीजें यदि आप नहीं समझा पाए तो जस्ट मेक देम टू सी दिस वीडियो सो दैट दे कैन लर्न वट एवर आई एम टेलिंग यू। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके बच्चों को भी समझ में आए। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जरूर से जरूर अपने बच्चों को ये सारी चीजें बताएं। हो सकता है इतने सारे बच्चे देखेंगे तो कोई ना कोई बातों को फॉलो करेगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और एक चीज और, कोई कहता है कि भाई 8 घंटे की नींद ही लेनी है। अरे 8 घंटे की नींद लो चाहे मत लो, मरता कोई नहीं है। इस विषय में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।